इतना कर दिए। ओके, अभी भाई ने। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। अच्छा जी, प्रीवियसली जितना भी हमने पढ़ा है उसको छोड़कर हम्म। आज हम कुछ अलग अलग जो चीज़ है हम्म। ना वो पढ़ने जा रहे हैं। आप ना ज़रा माइक ऑफ कर लें। बाकी आज इस बारे में जितना भी अभी मैंने आपको पढ़ाया वो सिर्फ एसएनआर लाइन पे है। एसएनआर लाइन पे ट्रेड कैसे लेनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन उसमें आपको लाजमी, जितने भी मेरे भाई हैं, पुराने भाई हैं, न्यू भाई हैं, जितने भी हैं, वो उनको कोई ना कोई कन्फ्यूजन है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एसएनआर लाइन है, मीन एसएनआर लाइन होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन। ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको मैं अगर ले लूँ ना, एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, ये मैंने लाइन ले ली है। तो इसको उठाकर मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सही है। यहाँ पर एक एसएनआर एरिया है। एसएनआर एरिया यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन यहाँ पर एक सपोर्ट है। देखो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने। देखो यहाँ पर आया है ना, यहाँ पर प्राइस आई है, यहाँ से प्राइस आके फिर अप गई है, फिर डाउन आई है, फिर यहाँ पर लगी है, यहाँ से फिर अप चली गई है। अभी जब भी नेक्स्ट यहाँ तक आएगी तो यहाँ से अप जाएगी। मैंने आज तक अभी आपको यही बताया है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को लाजमी गौर करेंगे और समझ चुके होंगे कि ये लाइन जो है कैसे लगाई जाती हैं प्रॉपरली। अगर जिनको नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना लगानी आती, तो उनके लिए ये मैंने लगाया था, ये इंडिकेटर, ये जिगजैग इंडिकेटर है। तो ये मुझे कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगा रहा हूँ। मुझे हर लाइन का पता है, कहाँ पर लाइन लगनी है, कहाँ पर जो है सपोर्ट एरिया है, कहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया नीचे वाला आता है, जहाँ पर नीचे से ये सपोर्ट ले लिया। सपोज ये है इसकी, एक ये है, यहाँ ये इन दोनों जगह से ये सपोर्ट ले रही है। और रेजिस्टेंस एरिया इसका अप साइड में होता है। जैसे एक रेजिस्टेंस एरिया इधर भी है, ये देखो यहाँ पर है। एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर भी है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर इसने टच दिया, उसके बाद यहाँ पर भी ये दो टच दे रही है। तो फुली एक्यूरेट मैंने इस तरह लगाई है, क्योंकि ये यहाँ पर स्टॉप कर गया, इसके बाद फॉल आ गया, डाउनफॉल हो गया। तो ये होती है रेजिस्टेंस की लाइन ऊपर वाली, और ये जो होती है ये सपोर्ट की लाइन होती है। सही है। तो इसको लाजमी याद रखना है आपने। अभी जिन भाइयों का इस पर थोड़ा भी डाउट है, तो वो डाउट सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ का होगा। हमने डिपॉजिट कर लिया, अमाउंट पैसे जो है डलवा लिए हैं, उसके बाद अब ट्रेड लेनी कहाँ पे है, किस तरह लेनी है, यही नहीं समझ आता कई भाइयों को। तो वो उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर तो ये हमारी एक लाइन थी, यहाँ पर टच हो चुका है। बट अगर देखा जाए तो माइनर एसएनआर भी हैं यहाँ पर। माइनर एसएनआर कैसे होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर, लग जा भाई यहाँ पर। ओके, ये भी एक एसएनआर है, क्योंकि यहाँ पर भी टच दिया और डाउन आ गई है मार्केट। यहाँ से यहाँ पर गई है, यहाँ टच दिया, फिर डाउन आ गई है। सही है। तो यहाँ पर फिर से अप गया है, फिर से डाउन आ गई है। सही है। तो ये भी एक एसएनआर एरिया है, बट यहाँ से जो है ना वो डाउनफॉल आ रहा है। ओके ओके, एक और लाइन आ रही है नीचे से, ये देखो, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सॉरी। अभी अगर देखा जाए ना तो यहाँ से टच होके ऊपर जा रही है। देखो, गौर करो, यहाँ आती है कैंडल, फिर अप जाती है। आप वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके देखें तो ये कैंडल जब स्टार्ट हुई थी तब यहाँ तक आई है, यहाँ तक आने के बाद उसी दफ़ा अप जा रही है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन ले रही है इस लाइन से। यानी यहाँ पर बायर्स थे, यहाँ पर बायर्स थे। अब अगर बाय चांस मैं नेक्स्ट कैंडल पर अप की ट्रेड लगा भी दूँ ना, तो वो मेरी विन होने वाली है, मुझे उम्मीद है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, ओटीसी मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो फॉल आ रहा है, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये एमटीजी भी हमारी विन हो सकती है। एमटीजी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यानी एक कैंडल है, अगर हमारी ये लॉस हो जाती है ना, तो अगली कैंडल पर हम डबल अमाउंट के साथ जो है वो ट्रेड लगाएंगे। तो ये बात है। बाकी ये लॉस होनी चाहिए तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन थी,
उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी अप जाने के लिए, तो इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद इसको एज अ रिट्रेस जाना चाहिए था रिट्रेस करने, बट नहीं गई। खैर अभी मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हमारा MTG लिया हुआ वो विन जाएगा। खैर अपने जो है टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि हम SNR पर ट्रेड कैसे लें, तो वो एक पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अभी दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ किसी और एसेट में जाके। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर आप गौर से देखो तो हर कैंडल के बाद एक लाइन एक जो है बनती होती है, एक SNR बनती है, एक जो है मीन के सपोर्ट बनती है या फिर रेजिस्टेंस बनती है, जो भी कह लो। देखो यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है ना, माउस है, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन लगा के बताऊँ ना आपको, तो उसमें हमारी लॉस होगी ये ट्रेड। वेट, कौन सा था चार्ट? वो यही था। देखो यहाँ पर हमने आपकी ट्रेड लेनी थी, मिस हो गई है। तो ये हमारी MTG विन थी। मैंने आपको कहा ना यहाँ पर हमने ट्रेड लेनी थी, यहाँ पर डबल अमाउंट के साथ। तो यो वो हमारी विन हो जानी थी, हमारा लॉस जितना भी हुआ वो भी कवर हो जाना था, और जो साथ के साथ प्रॉफिट भी मिल जाना था। तो ये होती है भाई प्रिडिक्शन। तो अभी इसमें बात कर रहे हैं USD BRL में, ये इसकी करेंसी पेयर है। तो इसमें मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर एक लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना बोल्ड कर लेता हूँ कि अभी आपको सही तरह से शो हो रही होगी। अभी देखो तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, देखो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया, इससे यहाँ तक आई, फिर डाउन चली गई, फिर यहाँ पर जो है ना वो यहाँ से निकल गई है, इस लाइन को तोड़ के निकल गई है। जब तोड़ के निकलेगी ना, यहाँ पर इसने रुकना है। यहाँ पर मान लो हमने ट्रेड लगानी चाहिए थी, बट हमारी वो लॉस जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर ऑफ बायर्स है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खासा अप ट्रेंड जा रहा है। देखो कितना जो है हैवी अप ट्रेंड है, तो इस वजह से वो हमारी लॉस होनी थी। तो इसलिए इसलिए हमें अप की ट्रेड ही ढूंढनी चाहिए। जब हम अप की ट्रेड ढूंढेंगे, ये जो अप की है ना, यानी अगली कैंडल अप बढ़ने वाली है, तो वो ट्रेड हम तब ढूंढेंगे जब मार्केट अपने सपोर्ट एरिया तक आएगी। सपोर्ट एरिया एक एक तो ये है इसका, और एक सपोर्ट एरिया हम इसको भी मान के चल सकते हैं, इसको। ओके, ये भी सपोर्ट एरिया है। उसके बाद सपोर्ट एरिया ये इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ से ये बहुत ज़्यादा गैप देके यहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, ओपनिंग यहाँ से दे रहा है, ये इसका गैप है। यहाँ से ये मार्केट ने छलांग लगाई है, तो ये इसको डाउन आना बनता था। तो यहाँ पर हम अप की ट्रेड अगर लें ना, तो वो हमारी शॉर्ट विन हो सकती है, बट यहाँ पर रिस्क इस चीज़ का है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है। तो इन चीज़ों को गौर करना चाहिए। बाकी रिजेक्शन की बात रही, तो वो रिजेक्शन जो होती है ना, SNR लेवल्स पर रिजेक्शन, तो उसको हम कैंडल रिएक्शन के तौर पर ही देखेंगे। कैंडल रिएक्शन की किसी भाइयों को नहीं पता होगा। देखो यहाँ पर बायर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इस वजह से ये यहाँ से जो है ना रिजेक्शन ले रही है बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली, तो यहाँ से अप जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो अप के लिए बनेगी। अगर मैं यहाँ से आपको लगा के बता भी दूँ, बट हाँ लगा सकते थे यहाँ पर लगा दी, तो ये हमारी विन हो जाएगी। खैर अभी मैं आपको कैंडल रिएक्शन बताता हूँ, कैंडल रिएक्शन है क्या। देखो पेंट में जाते हैं, पेंट पेंट ओके। अगर ये लॉस भी होती है ना, तो वो हमारी वो MTG हम ले लेंगे, तो MTG हमारी विन हो जानी है। तो देखो ये अगर फिलहाल तो लॉस में जा रही है, तो मैंने कहा था ना यहाँ पर सपोर्ट एरिया पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए। कभी भी यहाँ पर जैसे मैंने गलती किया है ऐसी गलती ना करो। तो यहाँ पर हम डबल अमाउंट के साथ लेंगे, यानी $50 की ट्रेड लगाई थी ना, तो अगली ट्रेड में $100 की लगाऊंगा। तो देखना वो तो विन जानी चाहिए। अभी देखो यहाँ पर एक 4 3 2 1 0। ओके, यहाँ पर मैंने ट्रेड्स लगा दी हैं, तो ये हमारी विन जाएगी। यार अपने बात पे आते हैं, कैंडल रिएक्शन क्या होता है। कैंडल रिएक्शन देखो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो मान लो ये कैंडल है, ये कैंडल है, सही है।
तो इस कैंडल का हम देखेंगे कि ये कैंडल अंदर से क्या चीज़ है। इसकी मैं वीक भी बना देता हूँ, ये देखो, ये इसकी वीक है, यानी इसकी जो, इसको मैं भर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अबे ओके, तो इसका मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा लंबा करना चाहिए ओके डन। अरे भाई देखो वो विन चली गई, देखो हमारा मार्टिंगा जो हमने लिया था ना, ट्रिपल अमाउंट मैंने यूज़ की, तो वो हमारी विन इजीली विन होगी। तो भाई इसको जो है, ये हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% ठीक थी। ओके, अभी हम पेंट देखो वो विन होगी तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो गया है। अभी देखो यहाँ पर ये कैंडल है, तो इस कैंडल को हम ड्रॉ करेंगे कि आगे इसमें होने क्या वाला है, कैसे ये होगी। देखो यहाँ पर इसके बराबर में ही मैं एक लगा लेता हूँ लाइन, ब्लैक कलर की लगा देते हैं, और इसके डाउन में एक लाइन लगा देता हूँ। मैं आपको कैंडल रिएक्शन बताने लगा हूँ कि इस कैंडल में है क्या चीज़। देखो ये कैंडल रिएक्शन है, इसमें देखो यहाँ से ये ओपनिंग है इसकी, ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग है, सही है, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग का आपको पता ही है ना, यहाँ जहाँ से कैंडल ओपन होती है यहाँ से इसने ओपनिंग ली है, यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, यानी यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो ये इसकी ओपनिंग हुई, तो ओपनिंग से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से ये ओपन हुई है, तो यहाँ से अगर करें तो ये अप जा रही है फिर डाउन गई है। ये हम ड्रॉ करेंगे जैसे जैसे कैंडल मूव करेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से डाउन आ गई, यानी यहाँ पर सेलर्स थे, सेलर्स में रेड कैंडल्स वाले लोग थे, यहाँ पर बेयरिश लोग थे रेड कैंडल्स वाले, वो इसको डाउन लेके आए। फिर यहाँ से इसके इसने बम्प लिया, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अप चली गई। ओ सॉरी सॉरी, वेट, ये नहीं था, आई एम सॉरी। यहाँ पर अगर रेज होता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, बहुत सही, यहाँ तक आई है कैंडल, सही है। तो यहाँ से फिर डाउन डाउन गई होगी, फिर डाउन गई है, तो फिर यहाँ तक आके यहाँ यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी। ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है और ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, सही है। मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि कैंडल रिएक्शन में क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर सेलर्स थे, यहाँ पर कैंडल स्टार्ट हुई है, यहाँ पर सेलर्स थे, फिर यहाँ से अबव चली गई, ऊपर चली गई। आपको इस बात की समझ नहीं आई होगी, मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, मैं आपको बताऊंगा, कोई जो है कंफ्यूजन वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी ना, तो यहाँ से कैंडल शुरू हुई है। एक मिनट, मैं उसको ग्रीन कलर में तब्दील करता हूँ। ओके, यहाँ से कैंडल ओपन हुई ना, फिर अप गई है, फिर डाउन आई है, डाउन आने के बाद इसने डाउन भी गई है, यानी यहाँ तक भी गई है, यहाँ तक आने के बाद फिर अप चली गई है, सही है। तो अप जाने के बाद यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आने के बाद यहाँ क्लोजिंग दे दिया, तो ये कैंडल बनी है। इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि ये अबव ही बनी है, डाउन गई थी थोड़े से अरसे के लिए, डाउन गई है, जहाँ पर ये डाउन गई है, बट अल्टीमेट अप जा रही है। तो इसमें क्या शो होता है कि अगली कैंडल 101% ग्रीन बनेगी। तो वो कंफर्मेशन हम 5-10 कंफर्मेशन लेंगे कि किस तरह बनेगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, पिछली वाली कैंडल का हेड बड़ा है या टेल बड़ी है, तो वहाँ से हम कंफर्मेशन लेंगे, सही है। उम्मीद है इस बात की आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। बाकी कैंडल रिएक्शन ऑन एसएनआर वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। कैंडल रिएक्शन ऑन एसएनआर, देखो यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ फिर से, एसएनआर की लाइन, एस होता है सपोर्ट के लिए और आर होता है रेजिस्टेंस के लिए, तो एस एंड आर। तो ये सपोर्ट की लाइन है, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। देखो यहाँ पर एक कैंडल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये कैंडल है, ग्रीन कलर की है, तो इसमें मैं रंग भी ग्रीन कर देता हूँ, इसकी टेल भी लगा देता हूँ। ओके, ये कैंडल है, गौर से देखें इसमें कैंडल में है क्या। चूंकि ये सपोर्ट एरिया था, मान लो यहाँ पर पीछे से एक रेड कैंडल आई है, खैर है,
कोई मसला नहीं है, अपने रेड कैंडल को नहीं देखना। सही है, ये यहाँ पर कर देते हैं। सही है, तो इसकी थोड़ा सा मैं जो है ना वो वीक भी बना देता हूँ ताकि आपको जो है सही तरह से समझ आए। ओके, डन। ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये एक रेड कैंडल है, ये उसके बाद सपोर्ट लाइन थी, ये सपोर्ट लाइन थी जहाँ से सपोर्ट ले रही है। सही है, सपोर्ट लाइन के बाद यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, ये हमारी इतनी ज़्यादा डाउन आई है कि इसने देखो यहाँ पर से स्टार्ट हुई थी ना, ये यहाँ पर से, ये यहाँ पर से स्टार्ट हुई है, डाउन चलेगी, इतनी ज़्यादा डाउन चलेगी कि ये 50 सेकंड इसके फिनिश हो गए। फिर अचानक से जब 10 सेकंड रह जाते हैं, फिर ये यहाँ से अप आ जाती है, यहाँ तक, ये यहाँ तक आ जाती है। सही है, तो ये ग्रीन कैंडल बना देती है। सही है, तो ये इसने वीक भी छोड़ी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि ये जो लाइन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये एसएनआर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम मार्जिन ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कैसे लेंगे? जैसे ही अगली कैंडल स्टार्ट होगी तो हम अप के लिए ट्रेड ले देंगे। सही है, ओके। ये कैंडल जैसे ही फिनिश होती है उसके बाद हम अप के लिए ट्रेड ले देंगे। बेशक आप जितने की मर्जी ट्रेड लो, वो मेरा इशू नहीं है। सही है, तो उम्मीद है आपको कैंडल रिएक्शन की बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर जहाँ जैसे मैंने ड्रॉ किए थे, यहाँ पर ट्रेड ली थी ना हमने, तो यहाँ पर अप के लिए ट्रेड ली थी, विन हो गया, उसके बाद डाउन चली आई है, उसके बाद डाउन आई है, यहाँ पर रुकी है। यहाँ पर कोई तो चीज़ है जहाँ पर ये रुक रही है, क्योंकि रुकी कैसे है? देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, उसके बाद ग्रीन आ गई है कैंडल, यानी यहाँ पर देखो फिर से ग्रीन आ रही है। कोई ना कोई तो चीज़ है यहाँ पर। तो वो चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे? पीछे जाकर एक हम यहाँ पर लाइन उठा लेते हैं, ये रखी हमने यहाँ पे। ओके, यहाँ पर कोई ना कोई तो चीज़ है, बेशक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो अगले वाली कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल जो है सॉरी, ये वाली कैंडल जो है ना, वो इस लाइन के टच होके ऑलमोस्ट जो है ना टच होके गई है। ये देखो, ये टच होके गई है, इस कैंडल ने क्रॉस कर दिया ना जब, तो ये वाली कैंडल जो है टच होके गई है। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो लेवल होगा। प्रीवियसली अगर देखा जाए तो प्रीवियसली अगर बहुत पीछे जाए तो यहाँ पर कोई लेवल हो सकता है। तो ऐसे देखेंगे हम लेवल्स को। सही है, उम्मीद है। अगर लोनली कैंडल है ना, लोनली कैंडल मीन, लोनली कैंडल होती क्या है, यानी कोई भी ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है, मान लो यही अप ट्रेंड है एक, तो आगे पीछे सारी अब ग्रीन कैंडल्स हैं, आगे आगे और पीछे ग्रीन कैंडल है, सेंटर में एक लोनली कैंडल आ जाती है, लोनली अकेली कैंडल ऑपोजिट पार्टी की। तो ये होती हैं हमारी मेन चीज़ें। तो ये देखो, ये एक सपोर्ट एरिया जो है वो बन चुका है यहाँ पर। अगर तो ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो फिर मान लो ये थोड़ा तगड़ा है। अगर नहीं ले रही, देखो ये नहीं ले रही, देखो यहाँ से सीधा क्रॉस करके डाउन में ही आ गई है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकी। अगर तो ये क्लोजिंग अबव में ही देती है ना, तो फिर चांसेस हैं कि यहाँ से अप जा सकती है। अगर तो ये क्लोजिंग नहीं देती, डाउन में आ जाती है, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल मैं श्योर हूँ कि रेड बनेगी। वो क्यों बनेगी? देखो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये इसमें थोड़ा सा गैप है। वो ना बनेगी, देखो यहाँ पर मार्जिन ट्रेड हम अब के लिए ले सकते थे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से इसने इसने क्लोजिंग जो है ना वो इस लाइन के ऊपर नहीं दी है, तो ये इसलिए ग्रीन बन रही है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कैंडल रिएक्शन ऑन एसएनआर, कैंडल रिएक्शन ऑन एवरी कैंडल और एसएनआर पर ट्रेड कैसे लेनी है, आपको सारा क्लियर समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, आप पीछे करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।